अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फ्रेंड्स। मेरा नाम है मीना नाज और मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। टाइटल तो आपने देख लिया होगा। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं इसका टाइटल है क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। आपके सामने दो पाइल्स हैं। जो कलर आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। डियर यूट्यूब फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी सजेशन देनी है मेरे चैनल के बारे में, रीडिंग के बारे में, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने कोई भी एक पाइल्स सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। इसको हम बाद में रीडिंग करेंगे। पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रीडिंग मेल फीमेल्स दोनों के लिए है, जनरल रीडिंग है। तो जो भी है आपका जेंडर है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, जो मेल है वो फीमेल के लिए देख सकते हैं, जो फीमेल है वो मेल के लिए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ही अटैच्ड है, बहुत फीलिंग्स है उसके दिल में, बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपसे प्यार, वो फीलिंग्स शेयर नहीं करता। ठीक है, उसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत एहसास है, बहुत केयरिंग है, बहुत आपको स्पाई भी करता है। ठीक है, और लेकिन वो आपसे आपका प्यार जो है ना वो शेयर नहीं करता। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब वो आपके साथ शेयर करेगा, वो आपके साथ जस्टिस करेगा। वो जो फीलिंग्स छुपा रहा था या छुपा रही थी आपसे, वो आपसे अब ज़रूर शेयर करेंगे, आपसे जस्टिस करेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैरिज का प्रपोज़ल आपसे बात करेंगे और फिर फ़ौरन ही आपको प्रपोज़ल दे देंगे। ठीक है, तो लेकिन उसके दिल में जो चल रहा है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि वो आपको मैरिज का प्रपोज़ल ज़रूर देंगे, वो आपके साथ इंसाफ करेंगे। और ठीक है, तो मुझे ये थोड़ी लव टाइप रीडिंग लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और जिसके साथ ये मैच करती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो ये मुझे अगेन एक लव रीडिंग ही नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस है, आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, और मुझे लगता है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं या आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। आपका कम्युनिकेशन मुझे कम लग रहा है, बहुत हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को लेकर डिसीशन भी लेने वाला है, या तो उसकी लाइफ में कोई ऑप्शंस हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो आप ही को देख रहा है, आप ही के पर फोकस है और आपको ही सिलेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो इसके आपके जो पार्टनर है, इसके जो पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बुरे हैं शायद, और उसकी वजह से ये जो है ना थोड़े से आपसे रूडली बिहेव करते हैं, आपसे अपने इमोशंस छुपाते हैं, लेकिन हैं इंसान बहुत अच्छे दिल के। ठीक है, और
कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सख्त लहजे में बात भी करते हैं और आपको बुरा भी लगता है, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। और ये सब जो भी इसका लहजा है वो उनको पास्ट में कोई ऐसी हर्ट हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, ठीक है। और वो किसी हाई पोस्ट पे भी हो सकते हैं, अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। प्यार इमोशन तो है उनके दिल में, लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। आपकी पर्सन बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मे बी वो बहुत वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, ठीक है। और उनकी कोई हाई पोस्ट हो सकती है। और ये अगेन मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रीडिंग मेल अपनी फ़ीमेल के लिए देख सकते हैं और फीमेल अपनी मेल के लिए देख सकते हैं। तो जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उसी को लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैच कर भी सकती है और मैच नहीं भी कर सकती। सो मैं भी फ्यूचर में वो आपसे फीलिंग्स शेयर करेंगे, वो ज़्यादा छुपा नहीं सकेंगे आपसे, क्योंकि उसके दिल में फीलिंग्स बहुत है आपके लिए। और कहीं ना कहीं वो ऑफिस में या कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पर वो जॉब करें, थोड़ी बिजी भी रह सकते हैं, वो उसी चीज़ को भी हैंडल कर रहे हैं और आपको भी हैंडल कर रहे हैं। शायद यही उसकी लाइफ में कोई ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।